तलाश कर लिया, खातून ना मिली। किसी बतलाने वाले ने बतला दिया, सखी साहब वो तो गुलाम मजूसी के घर चली गई। वो अपनी हाजत लेकर जब यहां से धक्के मिल गए, यहां से नाउम्मीदी मिल गई, वो तो अल्लामा इब्न ज़ौजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्होंने अपनी किताब में एक वाकया लिखा है। एक सैयद ज़ादी नबुव्वत के खानदान की एक खातून, घर उजड़ गया, शौहर फौत हो गया, 2-4 बच्चे थे, लेके चलती रही, समरकंद पहुंच गई। जब वहां पहुंची, रहन का इंतजाम कोई नहीं, सहन का इंतजाम कोई नहीं, खाने पीने का इंतजाम कोई नहीं। सैयद ज़ादी है, आले रसूल में से है, अहले बैत में से है। खुफियतन किसी से पूछ लिया, यहां कोई ऐसा आदमी हो जो सखावत करता हो, मेरे रहन सहन का इंतजाम हो जाए, मेरे बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम हो जाए। सैयद ज़ादी हूं, किससे सवाल करूंगी? शहर वालों ने बता दिया, 2 सखी हमारे शहर में मौजूद हैं, एक मुसलमान है, एक काफर है। एक मुसलमान सखी है और एक मजूसी है, काफर है। अब ये सैयद ज़ादी कहने लगी, मैं काफर के पास क्यों जाऊं, मैं मुसलमान के पास जाऊंगी। मुसलमान के दिल में मेरे नबी का एहतराम भी है, मेरी कदर भी होगी यकीनन। गई, कुंडा खड़का दिया, जी मैं सैयद ज़ादी हूं। ऐसे घर गिर गया, खानदान लुट गया, शौहर भी फौत हो गया, ये बच्चे मेरे साथ हैं, अगर कोई इंतजाम हो जाए। मैं नबी के घर से हूं, नबी के खानदान से हूं, नबी की बेटी हूं। वो मुसलमान सखी कहने लगा, रोजाना लोग आते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं मांगने के लिए, मुझे क्या पता तू खानदान नबूवत से। वो खातून कहने लगी, मेरा यकीन कर लो, मैं खानदान नबूवत से हूं। उस मुसलमान सखी ने एक जुमला कहा, कहने लगा, तेरे पास कोई सबूत है? तू खानदान नबूवत से है, कोई सबूत है? सैयद ज़ादी की आंखों में आंसू आ गए। मैं तो लुटी पीटी आई हूं, घर उजड़ गया, मासूम बच्चे मेरे साथ हैं, अरे मैंने रहन सहन का सवाल किया है, तू शजरा मुझसे मांगने लग गया, मेरे पास शजरा थोड़ी है। जुबान पे यकीन कर ले, मैं सैयद ज़ादी हूं। कहने लगा, नहीं मुझे यकीन नहीं है, सबूत दो। निकल गई, बाहर गई तो उस मजूसी के घर का कुंडा खड़का दिया, काफिर सखी का दरवाजा खड़का दिया और जाके बताया, मैं खानदान नबूवत से हूं, नबी के खानदान की खातून हूं, लुटी पिटी हूं, सब कुछ उजड़ गया, बेहाल हूं। अगर इन मासूम बच्चों के रहने की कोई जगह मिल जाए, को खाने का इंतजाम हो जाए, शुक्रिया अदा करूंगी। मजूसी ने फौरन हुक्म दे दिया, इसके बच्चों के लिए और इसके लिए छोटे से घर का इंतजाम करो। अल्लाह जब जिसके दिल में चाहे कदर दे दे। जल्दी से छोटा घर तैयार किया, फरमाया खाने की सारी चीजें मुहैया करो, हर जरूरत की चीज होनी चाहिए। सारा कुछ मिल गया, घर मिल गया, बच्चों के लिए रहन के लिए जगह मिल गई, खाने के लिए इंतजाम हो गया। अल्लाह अल्लाह, रात को नींद आई, उधर ये मुसलमान सखी भी सो गया, इधर मजूसी को भी नींद आ गई। मुसलमान सखी ख्वाब देख रहा है कि जन्नत में बहुत बड़ा महल है, अल्लाह के नबी जन्नत के महल के दरवाजे के सामने खड़े हुए हैं, और ये सखी जल्दी दौड़ा हुआ गया, अरे कमली वाले मिल गए, शायद आज अल्लाह के नबी ये महल मुझे दे दें।
जो अल्लाह ने माल दिया मैं अल्लाह के नाम पे लुटाता हूं ना, खर्च करता हूं। इमामुल अंबिया सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नत के महल के दरवाजे के करीब खड़े हुए और ये सखी जल्दी जल्दी आगे बढ़ के कहने लगा, ए अल्लाह के महबूब पैगंबर, ये जन्नत का महल मुझे अता कर दो, आपकी मेहरबानी, मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूं, मैं भी मुसलमान हूं, अल्लाह के नबी ये जन्नत का महल मुझे अता कर दो। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, ये महल एक मुसलमान का है। याद रखो मेरी बात, ये महल किसका है? एक मुसलमान का है। ये मुसलमान सखी कहने लगा, जी मैं भी तो मुसलमान हूं, मैं भी तो मुसलमान हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई सबूत? तेरे मुसलमान होने का तेरे पास कोई सबूत है? अल्लाह अल्लाह, वो कल की सारी बातें याद आ गई। मैंने नबी के खानदान की खातून से सबूत मांगा था, तो अहले बैत में से है, नबी के खानदान में से है, सैयद जादी है, कोई सबूत दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अपने मुसलमान होने का सबूत दो। अल्लाह, जल्दी से आंख खुली, घबराया हुआ खड़ा हुआ और जल्दी से लोगों को जमा किया। कहने लगा, रात वो औरत आई थी जिसके पास 2-4 बच्चे थे, तंग दस्त थी, बड़ी परेशान थी, सवाल लेके आई थी, तलाश करो कहां है। सारे मोहल्ले के अंदर, शहर के अंदर तलाश कर लिया, खातून ना मिली। किसी बतलाने वाले ने बतला दिया, सखी साहब वो तो गुलाम मजूसी के घर चली गई। वो अपनी हाजत लेकर जब यहां से धक्के मिल गए, यहां से नाउमीदी मिल गई, वो तो काफिर के घर में मुतालबा लेने के लिए चली गई, दरखास्त लेके चली गई। फिर क्या हुआ? फरमाया, उस काफिर ने उसके लिए घर का इंतजाम भी कर दिया, उसके रहन सहन का इंतजाम भी कर दिया, उसके खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया। ये सखी बड़ा परेशान हुआ, 2-4 आदमी साथ लिए, 300 दीनार सोने के साथ ले लिए, जल्दी से मजूसी का दरवाजा खड़का दिया और कहने लगा, रात एक खातून आपके पास आई थी। उसने कहा, हाँ आई थी, मेरे पास आई थी, मैंने रहने के लिए घर दे दिया, मैंने उसके खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया। वो कहने लगा, नहीं नहीं, वो मुसलमान है, हमारे नबी के खानदान की है, लिहाजा तेरी जिम्मेदारी नहीं, उसको संभालना ये मैं मुसलमान की जिम्मेदारी है, जल्दी कर मेरे हवाले कर दे। मजूसी कहने लगा, नहीं नहीं चौधरी साहब, अरे अब तो तू देख के आ गया, ये तो अनदेखे का सौदा था। मजूसी कहने लगा, जब रात तुझे धक्के मिल रहे थे ना दरबार नबुव्वत से, तू जन्नत का मुतालबा कर रहा था अल्लाह के नबी से, और अल्लाह के नबी ने सबूत मांगा और तुझे दरे नबुव्वत से निकाल दिया गया। मजूसी कहने लगा, उसी वक्त मैं भी नबी के पास मौजूद था, अल्लाह के नबी ने ये महल मुझे अता कर दिया। और मजूसी कहने लगा, लोगों, अरे तुमने कलमा माँ की गोद में पढ़ा होगा, अपने घर के आंगन और सहन में पढ़ा होगा, अरे तुम्हें क्या पता, मैंने जन्नत में जाके कमली वाले के हाथों पे कलमा पढ़ा। अल्लाह अल्लाह। और अगला जुमला सुनो, वो मजूसी कहने लगा, तुझे तो अपनी जन्नत की उम्मीद नहीं, मेरे महबूब ने सिर्फ एक खातून की इज्जत एहतराम करने की वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया, जा तेरी भी जन्नत की जमानत मैं दूंगा, तेरे खानदान की जन्नत की जमानत भी मैं नबी दूंगा। अल्लाह की कसम, ये वो हस्तियां हैं। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला आपकी आमद कबूल फरमाए, हजरत की सेहत में अल्लाह ताला बरकत नसीब फरमाए, इस इदारे को अल्लाह ताला कायम व दायम फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।